बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है बेटा आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें जो फंक्शन वाला है। अब आपने एक चीज़ जहन में रखनी है, जिस क्वेश्चन में जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाऊंगा, जिस वक्त जो डेफिनेशन या जो प्रूफ हमें ज़रूरत होगा उसी वक्त मैं आपको ना साथ सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि फंक्शन किसको कहते हैं। मतलब स्टार्ट में काफी ज्यादा डेफिनेशंस हैं, तो शुरू वाली बात करने का मकसद ये है कि आपने उससे परेशान नहीं होना कि वो कुछ टर्म्स रह गई हैं। नहीं, वो जैसे जैसे साथ आती रहेंगी मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है। इससे ये होगा कि आपको जो अभी पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला मिलेगा उसमें आप बोर नहीं होगे, साथ में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा, एक एक क्वेश्चन मैं आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा, सिर्फ आपने करना क्या होगा, बस उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है बेटा, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक आपने एमसीक्यूज याद रखना है। एक जर्मन मैथमेटिशियन था जिसने सबसे पहले ना टर्म फंक्शन को क्या किया था, रिकग्नाइज किया था। ठीक है, किस लिए रिकग्नाइज किया था? डिस्क्राइब करने के लिए डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। इस बात का मतलब क्या है? देखो, मैं लिखता हूं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फार्मूला है, 4/3 पाई आर क्यू। ओके हो गया। लेबनीज ने क्या किया था, एक क्वांटिटी की डिपेंडेंस दूसरे पे, इसको डिस्क्राइब करने के लिए टर्म फंक्शन को रिकग्नाइज किया था। जरा गौर करो, वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, जरा गौर करो। देखो, पाई भी कांस्टेंट है, पाई आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। 4/3 भी आपके पास बेटा क्या है, एक कांस्टेंट है। ऐसा ही है। अब तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है फिर? रेडियस पे, रेडियस पे। ऐसा ही है ना यहाँ पे। तो उसने टर्म फंक्शन को इसलिए रिकग्नाइज किया था लेबनीज ने, टू डिस्क्राइब डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन अनदर। ये बात समझ लगी है? कोई कंफ्यूजन इसमें? उसके बाद कहता है फंक्शन इज अ रूल relating two sets in such a way that each element in the first set correspond to one and only one element in the second। अब इस बात का मतलब क्या है? देखो बेटा, मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की। कहता है स्फीयर ऑफ गिवन रेडियस हैज ओनली वन वॉल्यूम। ऐसा ही है ना, एक इनपुट के बदले आपको एक आउटपुट मिल रही है। अगर मैं R1 लेता हूं तो वॉल्यूम आपके पास एक वैल्यू आपके पास निकलेगी। ऐसे ही R की वैल्यू मैं 2 करता हूं तो वॉल्यूम भी आपके पास उस हिसाब से एक वॉल्यूम की वैल्यू निकलेगी। एग्री करते हो? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आगे कॉन्सेप्ट है ना, फंक्शन की नोटेशन जो है, फंक्शन की नोटेशन क्या थी? एक मैथमेटिशियन था, मैं इधर लिखता हूं, ये भी बात आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। और ये जो नोटेशन है ना, आपकी सेकंड ईयर की बुक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली है, फंक्शन की जो नोटेशन है। क्लियर? एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था ऑयलर। अच्छा, कई लोग इसको यूलर भी पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल ये है ऑयलर। स्पेलिंग इसके यूं है, मैं इधर लिख भी देता हूं, ये बात भी आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। EULER, इसको भी आपने बेटा एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। ये कौन था? स्विस मैथमेटिशियन था जिसने फंक्शन की नोटेशन आपको बताई थी, इन्वेंट की थी। और वो नोटेशन क्या थी? y इक्वल f ऑफ x। याद रहेगी बात, ये जो आप जितना पढ़ते हो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, कॉज ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू x³ - 2x² + 4x-, ये इसने इन्वेंट की थी। इसका नाम क्या था? स्विस मैथमेटिशियन था ऑयलर, इसको पढ़ते हैं। स्पेल इसको कैसे करते हैं? EULER। क्लियर? ये इसकी नोटेशन थी। अब फंक्शन की कहानी समझनी है, बड़ी आसान लफ्जों में मैं बताने लगूं, आपकी बुक में भी ये मेंशन है। ठीक है, एक डायग्राम उसने बनाई हुई है। इसके बाद ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके मैं आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे ले जाऊंगा, और उसके बाद जो जो चीजें आपको चाहिए होंगी साथ साथ क्वेश्चन के साथ, वो फिर मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। अब इधर देखना बेटा, ये कोई भी कंप्यूटिंग मशीन है, यहां से हम इनपुट देते हैं, बाहर क्या निकलेगी बेटा? आउटपुट। एग्री करते हो? यहां पे क्या आ जाएंगी? इनपुट वैल्यूज आ जाएंगी, इनपुट एक्स। और बेटा यहां से क्या निकलेगी? आउटपुट
जो y की वैल्यूज होंगी। ओके हो गया। ये आपके पास कोई भी मशीन है, यहां पे फंक्शन अप्लाई हो रहा है। अब बात समझ नहीं है बेटा, फंक्शन बेसिकली ये क्या है, मशीन है, इसमें हम इनपुट देते हैं x। ओके, और बाहर क्या निकलती है, आउटपुट वाई निकलती है। ये बात याद रहेगी। यहां पे कोई भी ये जो कंप्यूटिंग मशीन है, मतलब ये फंक्शन है, उस पे इनपुट पे अप्लाई होगा तो बाहर क्या निकलेगी आपके पास, आउटपुट। ये जो एक्स की वैल्यूज होंगी, जो अलाउड इनपुट्स हैं, देखो हर फंक्शन के ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन होगी। जो फर्ज करो इस फंक्शन में मुझे एक्स की वैल्यूज पुट करना अलाउ होंगी, जो एक्स की वैल्यूज बेटा मुझे पुट करना अलाउ होंगी, वो क्या कहलाएंगी, डोमेन। याद रहेगी बात। और जो y की वैल्यूज अलाउड इनपुट्स के बदले आपको मिलेंगी, वो क्या कहलाएंगी, रेंज कहलाएंगी। इतनी बात याद रहेगी, ठीक है। अलाउड इनपुट के बदले जो बाहर आउटपुट निकलेगी वो क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। ठीक होगी बात बेटा, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब इसकी ना एक एग्जांपल, मैं आसान सी एग्जांपल लिखता हूं, इधर देखना है। ये आपके पास लेट्स सपोज एक फंक्शन है, और अगर आपने ये एग्जांपल समझ ली तो क्वेश्चन 1 इस एक्सरसाइज का बड़े आराम से आप कर सकते हो। एक्स क्यू माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1, ये एक फंक्शन है, ठीक है। और मैं कहता हूं इनपुट जो वैल्यू है ना, आपने f(1) निकालना है। तो इनपुट कितनी दे रहे हो आप, x की जगह 1 पुट करो, और इसमें x की जगह 1, 2 इधर x की जगह 1 प्लस 4x की जगह 1 माइनस 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा। 1 माइनस 2 प्लस 4 माइनस 1, तो आंसर मेरे ख्याल में यहां पे कैंसिल हो जाएगा। ये +1 -1 4 -1 कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। क्लियर। आपने इनपुट क्या दी, जो x की वैल्यू अलाउ थी आपको वो 1, आउटपुट क्या निकली 2। क्लियर। तो जरा और किया तुमने, एक इनपुट के बदले एक ही आउटपुट निकल रही है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। क्लियर। यहां तक एक इनपुट के बदले, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक इनपुट के बदले अगर एक आउटपुट मिले तो वो आपके पास क्या होता है, फंक्शन कहलाता है। ठीक है। और यहां पे जो x होता है, ये याद रखना है, x कौन सा वेरिएबल होता है, इधर मैं मेंशन भी कर देता हूं। x आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है। और बेटा जो आपके पास y होता है, y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। y किस पे डिपेंड कर रहा है इस केस में, ये जो एग्जांपल आपको दिया, देखो x आपने पुट किया, लेकिन जो y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वो किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। क्लियर। एक छोटी सी बात और समझा के आपको ना, फिर हम डायरेक्ट चलते हैं किस पे बेटा, एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है। उम्मीद है ये बेसिक बेसिक बातें जो है, और मैंने बड़ी टू दी पॉइंट बातें यहाँ पे की हैं ताकि आपको कंफ्यूज ना किया जाए। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं बेटा, वो ये है कि मैं 3-4 तरह के केस बनाता हूं। ठीक है। उसमें आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या है बेटा, वर्टिकल वर्टिकल लाइन टेस्ट। अच्छा, ये टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यूज के लिए भी। वर्टिकल लाइन टेस्ट करती है, ठीक है, ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि आपका जो ग्राफ दिया हुआ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं। ठीक है। जैसे ये देखो, ये मैंने एग्जांपल लिखी है, ये इसमें ग्राफ तो नहीं था, ऐसा ही है, लेकिन इसमें आपने एक इनपुट दी, ये देखें एक आउटपुट निकली, तो ये तो पता चल गया यार ये फंक्शन है, क्योंकि ऊपर क्या पढ़ाया मैंने, एक इनपुट के बदले एक आउटपुट आनी चाहिए। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखना आपको फौरन क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई प्लेन में बनाता हूं जरा, तीन चार बना लेता हूं ताकि ना एक ही दफा आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूं इधर ही। ठीक है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता क्या है। ठीक है। इस लाइन को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। हम्म,
उसके बाद एक और बना लेते हैं। एक आपने क्या कर लेनी है, ये भी सिर्फ आपके लिए, हालांकि आपकी बुक में ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, अब बेटा इधर देखना है, यहाँ पे ना मैं एक सर्कल बनाता हूँ। ये एक मैंने सर्कल बना लिया, यहाँ पे एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे एक और मैं ग्राफ बनाता हूँ। ओके हो गया, ये मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है ना, तीन चार किस्म के ग्राफ बनाए। बल्कि इसको ना थोड़ा सा और अच्छा करके बना लेते हैं यहाँ से ना, क्योंकि क्लियर, ये एक बना लिया। अच्छा, एक और आपकी आसानी के लिए, ताकि ना आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए, एक और मैं बनाता हूँ। जरा गौर करना है इस पे बेटा, ये मैंने ना तीन चार तरह के ग्राफ बनाए हैं, ठीक है। अब हमने देखना है, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो है, क्या ये फंक्शन का ग्राफ है, यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। ये जो सर्कल है, मैं अगर पूछूं आपसे, आप बता सकते हो क्या ये जो ग्राफ बना हुआ ये फंक्शन का है कि नहीं? तो ये कौन एक्सप्लेन करेगा हमें? वर्टिकल लाइन टेस्ट। कैसे भला? आपने अपने ग्राफ के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर जहां पे आपका दिल करता है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके हो गया। अगर वर्टिकल लाइन ने आपके ग्राफ को दो जगह पे इंटरसेक्ट किया, मतलब एक से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट किया है, तो वो जो ग्राफ होगा फंक्शन का नहीं होगा। यहां पे एक जगह पे किया है, एक जगह पे यहां पे किया है, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब रीजन क्या है, बात समझ नहीं है, मैं आपको रीजन भी इधर समझा देता हूं। बेटा इधर देखना, रीजन इसकी क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की। तो इसमें से y की वैल्यू निकालो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो बेटा y की वैल्यू क्या निकलेगी? प्लस माइनस अंडर रूट आर स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो देखो, आर सर्कल का रेडियस तो फिक्स होगा, एक्स की वैल्यू अगर आप लेट्स सपोज 1 पुट करते हो तो वाई की दो वैल्यूज निकलेंगी। तो जरा गौर करो, एक इनपुट के बदले दो आउटपुट निकल रही है, एक प्लस में एक माइनस में। तो मैंने क्या कहा था, एक इनपुट के बदले एक आउटपुट निकलेगी तो वो फंक्शन होगा। अगर एक इनपुट के बदले एक से ज्यादा आउटपुट निकलती हैं तो वो फंक्शन नहीं होगा। मैंने आपको ग्राफ से भी समझा दिया और यहां पे भी समझा दिया, क्लियर होगी बात। अब अगले पे चलते हैं, शाबाश। अब मुझे बताओ कैसे पता चलेगा कि ये जो लाइन मैंने लगाई है ये किसी फंक्शन की है कि नहीं? क्या ट्रिक बताइए। आप अपने ग्राफ के ऊपर कहीं पे भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये लो, ये एक वर्टिकल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो जरा गौर करो, इस वर्टिकल लाइन ने एक जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो ये क्या है? ये फंक्शन का ग्राफ है। अब इसको मैथमेटिकली समझाऊं, इधर देखना बेटा कैसे। ये इस लाइन की जो इक्वेशन होती है ना, y इज इक्वल टू एक्स है। तो खुद सोचो, अगर मैं एक इनपुट दूं, एक्स की एक वैल्यू पुट करूं, तो वाई की एक ही वैल्यू निकलेगी कि नहीं? तो मैंने क्या कहा था, एक इनपुट के बदले अगर एक आउटपुट आएगी तो वो फंक्शन का ग्राफ है। कोई कंफ्यूजन? इससे अगले उस टॉपिक पे आ जाओ, अगली जो ये है डायग्राम है जो है इस पे आओ। अब बेटा ये आपके पास पॉजिटिव, ओके, पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है, ये तो पता ही है ना आपको, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, ठीक है। अब बेटा इस पे ड्रॉ करो जरा वर्टिकल लाइन। शाबाश। अब मुझे बताओ, आप खुद बता सकते हो, क्या ये जो ग्राफ बनाया है ये फंक्शन का है? नहीं है। शाबाश। कैसे? ये देखो, एक जगह पे इंटरसेक्ट किया और ये दो जगह पे। तो आपको पता है अगर एक से ज्यादा जगह पे इंटरसेक्ट करे तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं होता। और इसकी इक्वेशन वैसे बता देता हूं, आगे इस्तेमाल भी होगी। इसको बोलते हैं पैराबोला, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ऐसे ही है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा। तो बाद में लिख लेते हैं सॉल्व करके, तो अभी तो एज इट इज प्लस माइनस 4ax कुछ यूं बनेगा। तो अगर मैं x की एक वैल्यू पुट करूं तो उसके बदले में y की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब इस पे आ जाओ बेटा, यहां पे शाबाश। अब मुझे आप बता सकते हो ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं? बिल्कुल है। क्यों?
इसने आपके ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट किया। इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, वैसे एक्स्ट्रा ये बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ओवर 4a, ये तो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी आपके पास। अगर मैं एक्स की एक वैल्यू पुट करूं तो वाई की भी एक वैल्यू निकलेगी। तो ये फंक्शन का ग्राफ है। उम्मीद है यहां तक मैं जो कुछ एक्सप्लेन करके आया हूं आपको क्लियर हो गया होगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट आसान लफ्जों में, अगर आप एक इनपुट के बदले आपको एक आउटपुट मिल रही है तो आपके पास क्या होगा बेटा, फंक्शन का ग्राफ होगा। अब हम डायरेक्ट चलते हैं जी एक्सरसाइज पे, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करवाऊंगा। सिर्फ आपका इतना सा काम है कि आपको जो क्वेश्चंस करवा दिए गए हैं वो आपने जहन में रखने हैं। हाँ, जो बिल्कुल ही एक जैसे होंगे उसमें मैं आपको थोड़ा सा खिदमत का मौका दूंगा, ठीक है बेटा। बाकी जो है इंशाल्लाह आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे क्वेश्चंस इधर ही सॉल्व हो जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक क्वेश्चन आता है डोमेन रेंज वाला, वो है क्वेश्चन नंबर 4। लेक्चर मतलब बाकी क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज के करवाने के बाद एक पूरा लेक्चर मैं सिर्फ डोमेन रेंज पे रखूंगा। और डोमेन रेंज थोड़ा ना कॉन्सेप्चुअल सा है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो वाला लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको डोमेन रेंज में इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। ठीक होगी बात बेटा। तो वो लेक्चर आप सबने गौर से जरा तवज्जो से सुनना है, क्योंकि पूरा साल गुजर जाता है बच्चे को डोमेन रेंज में इशू रहता ही रहता है, ठीक है। तो आपने वो वाला लेक्चर लाजमी सुनना है डोमेन रेंज वाला। उसके लिए एक मैं अलग लेक्चर बनाऊंगा, बाकी पूरी एक्सरसाइज एक तरफ और वो एक लेक्चर सेपरेट होगा। अच्छा बेटा, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, ठीक है बेटा। एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स आपका किसकी इक्वल गिवन है, एक्स स्क्र माइनस एक्स स्क्र माइनस एक्स की इक्वल गिवन है, ठीक है। अब फाइंड क्या क्या करना है, कहते हैं एफ ऑफ -2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ -2। कोई इशू नहीं, ये देखो एफ ऑफ -2। तो बेटा इधर x की जगह क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह -2, -2 का स्क्वायर 4 + 2। आंसर क्या आ गया आपके पास, 6 आ गया। एफ ऑफ -2 आपने निकाल दिया। इसी का बी पार्ट क्या निकालना है, एफ ऑफ 0। आपके पास बुक होगी, आपने सामने रख लेनी है एफ ऑफ 0। तो सिंपल एक्स की जगह बेटा क्या पुट करेंगे, 0, माइनस इधर एक्स की जगह 0, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 0। कोई कंफ्यूजन, देखो ना, एक इनपुट दे रहे हो एक आउटपुट निकल रही है, ये फंक्शन है। इसी का तीसरा पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स -1। तो सिंपल क्या करेंगे बेटा, x -1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स -1, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बनता है, x का स्क्वायर +1 - 2x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस। तो यहां पे क्या आ रहा है, x का स्क्वायर -3x और +2। क्लियर। और इसी का चौथा पार्ट बेटा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4, इसी फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4 इक्वल एक्स स्क्वायर +4 का होल स्क्वायर माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करो, x4 + 16 + 2ab 8x का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -4। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, x की पावर 4, 8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर, और 16 - 4 कितना आ गया, 12। ये आपने पहला पार्ट इसका सॉल्व कर लिया। अब देखो जो ए पार्ट था उसके लिए चारों वैल्यूज निकालनी है। सेम इसी तरह ये आपके पास इसका कौन सा पार्ट था बेटा, पहला पार्ट था, ठीक है। इसी तरह आपके पास ना इसका दूसरा पार्ट है, वो भी हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट क्या है बेटा, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट किसकी इक्वल है, एक्स प्लस
4 की इक्वल है। ठीक है बेटा, अब सेम सारी वही वैल्यूज आपने क्या करनी है, निकालनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली वैल्यू निकालनी है बेटा एफ ऑफ -2। किसकी? एफ ऑफ -2। तो इसमें पुट कर लो। ये कौन सा मसला है आपके लिए? देखो अब एफ ऑफ -2 इक्वल, यहां पे आपके पास क्या आ गया, -2 + 4, 4 - 2 बेटा √2। कोई कंफ्यूजन? अगली वैल्यू आपने किसकी निकालनी है? एफ ऑफ 0 की। ये लो, एफ ऑफ सिंपल एक्स की जगह 0 इक्वल, एक्स की जगह बेटा क्या आ गया, 0 +4, तो 2 आ गया। क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा? क्लियर होगी बात? इससे अगली वैल्यू क्या है बेटा? एफ ऑफ x -1, एफ ऑफ x -1 पुट करो इसमें। x की जगह x -1 + 4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? x + 3। इससे अगली वैल्यू क्या है बेटा? आपने किसकी निकालनी है? एफ ऑफ x² + 4, एफ ऑफ x² + 4, एफ ऑफ x² + 4 इक्वल √ x की जगह बेटा x² + 4, वैल्यू x की जगह पुट कर दी और ये +4 एज इट इज आ जाएगा। तो टोटल आपके पास क्या बन रहा है? x² + 8। क्लियर? क्या आ रहा है बेटा? x² + 8। ये लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपने इसके दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने इसमें करना क्या है। कहता है फाइंड, आपने एक वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी भला? एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। ये आपने क्या करनी है बेटा? फाइंड करना है। ओके हो गया? और नीचे ना उसने फंक्शंस दिए होंगे। ये बड़ा ही आसान सा, पहले पार्ट पे आ जाओ। इसका पहला पार्ट क्या है बेटा? पहला पार्ट क्या है जी? एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है? एफ ऑफ एक्स है जी 6x - 9। अब बेटा इधर ध्यान करना है जरा। एफ ऑफ a + h चाहिए। क्या चाहिए? एफ ऑफ a + h। तो सिंपल x की जगह a + h, तो ये क्या बनेगा? 6x की जगह a + h - 9 कर दिया। ये वैल्यूज हम निकाल लेते हैं ना जो जो हमें चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? 6a + 6h - 9। अगली वैल्यू देखो किसकी चाहिए? एफ ऑफ a। ये लो, एफ ऑफ a। ये वैल्यूज हम पूरी कर लेते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा? 6x की जगह a - 9। बस ठीक है। अब आपने सॉल्व क्या करना था? आपने वैल्यू बेटा निकालनी है। किसकी निकालनी है? एफ ऑफ a + h। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है? एफ ऑफ a + h माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाय h। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। ऐसा ही है। अब हम करेंगे क्या? मैं एक काम करता हूं, जरा आसानी हो जाएगी आपके लिए भी। इस h को तो बाहर लिख लो, ये तो एज इट इज आएगा, h एज इट इज ब्रैकेट। ठीक है, आगे क्या आ रहा है? ये देखो एफ ऑफ a + h। एफ ऑफ a + h की वैल्यू कितनी है? ये 6a + 6h - 9। आगे ये वाला माइनस, ये देखो ये माइनस। और आगे क्या आ रहा है? एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 6a - 9। इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो 6a + 9। और यहां पे आपके पास बेटा रिजल्ट क्या बच गया? कैंसिल क्या क्या हो रहा है? +9 -9 + 6a -6a। पीछे क्या बच गया? 6h/h। 6h/h, तो खाली आंसर आपके पास क्या रह जाएगा? 6। कोई कंफ्यूजन? पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट पे आओ बेटा, जरा सेकंड पार्ट पे गौर करो। फंक्शन क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है बेटा? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है साइन एक्स के। ओके, बाकी वही वैल्यू आपने किसकी निकालनी है? आपने वैल्यू निकालनी है बेटा, ये देखना है एफ ऑफ ए प्लस एच। आपको क्या चाहिए? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। इसकी वैल्यू बेटा आपने निकालनी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको एफ ऑफ ए प्लस एच बनाना है, कोई मसला नहीं, हम बना लेते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है? साइन एक्स के। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच सिंपल साइन एक्स की जगह ए प्लस एच, साथ क्या चाहिए? एफ ऑफ ए, ये लो एफ ऑफ ए, तो सिंपल एक्स की जगह ए हमने पुट कर लिया, कोई कंफ्यूजन इसमें? अब हमने क्या करना है बेटा? वैल्यूज पुट करनी है किस में? एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी है बेटा? ये देखो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आपके पास ये पड़ी हुई है साइन ए प्लस एच, साइन ए प्लस एच माइनस अगली वैल्यू एफ ऑफ ए साइन ए, ये पड़ा हुआ होल डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है बेटा? एच आ रहा है। अच्छा, अब आपने ना, मैं साथ जो फार्मूला इस्तेमाल होगा ना, वो फार्मूला भी मैं साथ मेंशन कर दिया करूंगा। इससे ये होगा कि आपको याद भी रहेगा। क्लियर होगी बात? आपने ना एक फार्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में चैप्टर 10 में, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं। साइन पी माइनस साइन क्यू। हाँ जी बेटा, ये किसकी इक्वल पड़ा था? टू कॉस पी प्लस क्यू ओवर टू, पी प्लस क्यू ओवर टू इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर टू। याद है? ठीक है, नहीं याद तो मैंने इधर मेंशन भी कर दिया, कोई कंफ्यूजन? अब देखो मैं इसको अप्लाई कैसे करूंगा। ठीक है, ये साइन, ये आपके पास पी आ गया, और ये ए जो है ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? क्यू हो गया। ठीक है, अब इसमें मैं फार्मूला अप्लाई करने लगा हूं। साइन पी माइनस साइन क्यू का क्या बनेगा? टू कॉस पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू मतलब ए प्लस एच, ये पी हो गया प्लस क्यू प्लस ए ओवर टू, और साथ साइन पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू मतलब ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय टू। और होल डिवाइडेड बाय क्या था बेटा? होल डिवाइडेड बाय टू था। एक काम करते हैं हम, यूं क्यों ना इसको कर लें, इधर देखना है होल डिवाइडेड बाय टू है। ठीक है, तो इसको मैं यूं लिख लेता हूं, इधर देखना है बेटा, ये ब्रैकेट आपके पास आ गई, और डिवाइडेड बाय टू, वो जो टू कह रहा हूं, ये जो एच है ये आपके पास एच में इस तरह करके लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो इसमें कैंसिल क्या क्या हो रहा है? ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच रहा है आपके पास? वन ओवर एच ब्रैकेट टू कॉस ए प्लस ए, टू ए प्लस एच ओवर टू, और साइन एच ओवर टू। ये है जी आपका आंसर किसका? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच का। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? ठीक है, अब आ जाओ इसके तीसरे पार्ट पे। ठीक है, तीसरे पार्ट पे, तीसरा पार्ट क्या है बेटा? जरा गौर करना है, उसमें एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? तीसरे पार्ट पे चलते हैं हम। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है बेटा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है?
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स क्यूब प्लस 2x², एक्स क्यूब प्लस 2x² -1। वैल्यू आपने किसकी निकालनी है बेटा, उसी तरह एफ ऑफ ए प्लस एच की माइनस एफ ऑफ ए। क्लियर। अब हम करते क्या हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच बना लेते हैं, सिंपल एफ ऑफ ए प्लस एच। जहां जहां पे एक्स आ रहा है ए प्लस एच पुट कर दो, ए प्लस एच का होल क्यूब प्लस 2 इंटू ए प्लस एच का होल स्क्वायर -1। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का होल क्यूब, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं। ए प्लस बी का होल क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर। तो बेटा इधर मैं इसका फार्मूला ओपन करने लगा हूं, ए प्लस एच का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3a² बी 3a² एच प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस 2। एक काम करो, ए प्लस एच का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये मैं साथ 2 मल्टीप्लाई करके भी लिख लेता हूं। ये क्या बन जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 2h का स्क्वायर, आगे 2ab होता है, तो ये टोटल 4ah -1 आ गया। ठीक है। अब इसमें देख लो कोई प्लस माइनस या कैंसिल तो नहीं हो रहा। चलो अब आगे चलते हैं। अगली वैल्यू बेटा हमें किसकी चाहिए होती है, एफ ऑफ ए की। सिंपल किसकी, एफ ऑफ ए की। तो इसमें पुट कर लो जहां जहां पे एक्स है, ए का क्यू प्लस 2a का स्क्वायर -1। ये लो बेटा आपने दोनों वैल्यूज निकाल ली। अब हमें पुट किस में करनी है, ये इस चीज का आपको पता है किस में करनी होती है बेटा, 1/h ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, हमें इसमें पुट करनी होती है, ऐसे ही है ना। अब इक्वल टू, अब 1/h उसी तरह, 1/h उसी तरह बेटा, ब्रैकेट आगे क्या आ रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू मैंने आपको निकाल के दी है, क्या, ए का क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3a² एच प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस 2a² प्लस 2h² प्लस 4ah -1 माइनस एफ ऑफ ए, तो माइनस ए क्यूब -2a² प्लस 1। हाँ जी बेटा अब देखो जरा इसमें से कैंसल क्या क्या हो रहा है। ठीक है, इसमें कैंसल क्या क्या हो रहा है, देखो बेटा अब हम कैंसल कर लेते हैं जो जो इसमें कैंसिल हो रहा है। प्लस ए क्यूब ये कैंसल माइनस ए क्यूब से, -1 प्लस 1 कैंसल, और कोई कैंसल हो रहा हो बेटा, प्लस 2a² -2a²। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन बेटा, और जो कोई एक जैसी टर्म्स हैं उनको भी आप एक दफा देख लो। बहरहाल अब हम इसको बाकी को लिख लेते हैं, जरा गौर करो बेटा, इन दोनों में 3a² h है, 3a² h है, और 2h का स्क्वायर कोई कॉमन या इस तरह देख लेते हैं, अभी अरेंज करते हैं। ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 ब्रैकेट h³ आपने लिख लिया। क्लियर। उसके बाद और बेटा क्या क्या बच रहा है, प्लस 3a² h प्लस 3ah का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर प्लस 4ah। कोई कंफ्यूजन यहां तक, आपने सिंप्लीफाई कर लिया। आप अगर कॉमन लेना चाहो तो इसमें से कुछ कॉमन भी ले सकते हो, किस किस में से, अगर मैं कॉमन लेना चाहूं, आप दो दो का पेयर बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर होगी बात। तो यहां तक आपने क्या कर लेना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा,
क्लियर है। अब हम चलते हैं अच्छा आप चाहो ना इसमें से ये देखो 3AH 3AH कॉमन निकल सकता है, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप नहीं भी निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है, अगले में से भी कॉमन निकाल सकते हो। इसके बाद आ जाओ इसके चौथे पार्ट पे, ठीक है। चौथा पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है बेटा, एफ ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, कौन सा पार्ट, चौथा पार्ट। एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, आपके पास कॉज एक्स के। अभी इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा के आया हूं साइन एक्स वाला, ठीक है। अब बेटा इधर ध्यान करना है जरा, हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए, एफ ऑफ ए प्लस एच बनाना है, बना लेते हैं, उसमें कोई रौला नहीं है, बिल्कुल आसान है। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल कॉस एक्स की जगह बेटा क्या आ गया, ए प्लस एच, ओके। साथ एफ ऑफ ए चाहिए, ये लो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक। वैल्यू आपको किसकी बनानी है, एफ ऑफ 1/h 1/h ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओके। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, सिंपल 1/h उसी तरह 1/h ब्रैकेट एफ ऑफ ए प्लस एच, इसकी जगह बेटा क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए की वैल्यू बेटा कितनी है, कॉस ए। क्लियर यहां तक। अब देखो यहां पे एक फिर फार्मूला बन रहा है, मैं इधर मेंशन करूंगा, उसका फायदा ये होगा कि आपको साथ साथ याद भी हो जाएंगे, ठीक है। कॉस पी माइनस कॉस क्यू का, कॉस पी माइनस कॉस क्यू किसकी इक्वल है बेटा, -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 और साइन पी माइनस क्यू ओवर 2, ये फार्मूला। तो जरा गौर करो, ये देखो कॉस ये ए प्लस एच आपके पास क्या हो गया, पी कॉस, और ये ए क्या हो गया आपके पास, क्यू। तो अप्लाई किया जा सकता है इस पे ये फार्मूला, तो क्या बनेगा बेटा, माइनस ये आपके पास 1/h उसी तरह ब्रैकेट -2 साइन पी प्लस क्यू, मतलब ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2। क्लियर, ये आ गया आपके पास P प्लस क्यू, और साइन P माइनस क्यू A प्लस एच माइनस ए ओवर 2। क्लियर। अब इसमें से देखो बेटा कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे आपके पास क्या बच गया, ये 1/h ब्रैकेट -2 साइन ए प्लस ए 2a प्लस h ओवर 2 इंटू साइन h ओवर 2। क्लियर, यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन। अब एक तो इस लेक्चर में हमारे पास इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कर लिए, ठीक है। और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं आपको 1.1 कंप्लीट करवा दूंगा, सॉरी सिवाय किसके, क्वेश्चन नंबर 4 के जो डोमेन रेंज वाला है उसको मैं सॉल्व करवाऊंगा, उससे अगले लेक्चर में एक पूरा कंप्लीट लेक्चर डोमेन रेंज पे होगा, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।